और आपको बता दें बिहार से जुड़ी अपडेट। नीतीश कुमार कल सीएम पद की शपथ लेंगे। कल 11:30 बजे गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में पीएम मोदी और दूसरे बीजेपी जो शासित प्रदेश हैं उसके मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नीतीश कुमार कल सीएम पद की शपथ लेंगे और ये एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाना है। 11:30 बजे का वक्त तय किया गया है। 11:30 बजे गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल शपथ ग्रहण होगा और आज जो विधायक दल की बैठक हुई, जेडीयू के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया और बीजेपी की विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया और विजय सिन्हा को विधायक दल का उपनेता चुना गया है। इस बैठक में बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल वो मौजूद रहे। बिहार के प्रभारी इस चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। इसके अलावा मंगल पांडे और बाकी जितने विधायक हैं वो सब लोग इसमें मौजूद रहे। सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और बीजेपी के विधायक दल की बैठक में विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। तो एक बार फिर से ये भरोसा जताया गया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो आपको बता दें। बिहार में पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी विधायक दल के नेता और उपनेता के नाम की घोषणा की है। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद बोले केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट विजय की जोड़ी फिट भी हिट भी। बिहार में बीजेपी का चौका, ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार जीत लिया है। केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान हम आपको सुनाते हैं। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। बीजेपी विधायक दल के नेता और उपनेता चुने जाने के बाद क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो आपको सुनाते हैं। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया जाए। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व को हृदय से आभार। सभी विधायकों को हृदय से आभार। और सबसे कम उम्र की विधायक चुनी गई लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी विधायक दल की बैठक में पहुंची हुई थी। मैथिली ने क्या कहा है कि अलीनगर का नाम सीतानगर होगा और जो बयान दिए हैं वो आपको सुनाते हैं। मैथिली जी पहली बार चुनकर आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ बहुत नया है मेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जा रही हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में भी जगह को लेकर कुछ उम्मीद है? मुझे जो पार्टी आदेश करेगी वो मैं करूंगी और अभी मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ये सौभाग्य मिला है। आपने कहा था सीतानगर का रखेंगे, अलीनगर का नाम, अब आप जीत गए हैं। अभी तो बहुत कुछ चीज़ें करनी है और हम लोग लगे हुए हैं हर एक काम में। पहले तो हम लोग शपथ ग्रहण कर ले, उसके बाद में हम लोग एक एक करके चीज़ों को करना शुरू करेंगे, अपडेट करते रहेंगे आप। तो विधायक दल की बैठक थी, सभी जीते हुए विधायक इस बैठक में मौजूद थे। मैथिली ठाकुर भी आई थी। मैथिली ठाकुर ने यह कहा कि अभी पार्टी तय करेगी कि आगे क्या रोल रहने वाला है, लेकिन वो जो पहले कहती आई हैं उस बात को दोहराया कि नाम बदला जाएगा अलीनगर का। तो वो भी हम खबर आपको बता रहे थे। और अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये नीतीश कुमार की तस्वीरें हैं। जेडीयू विधायक दल की बैठक जब बुलाई गई थी तो नीतीश कुमार वहां मौजूद थे। अपने पार्टी के
तमाम बड़े नेताओं के साथ। और ये दूसरी तस्वीर आज निकलकर सामने आई। दूसरी तस्वीर ये बीजेपी विधायक दल के बैठक की है, जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम का ऐलान हुआ। आप देखेंगे कि उस मंच पर सभी बीजेपी के बड़े चेहरे मौजूद थे। अब दो तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक में जेडीयू विधायक दल की बैठक, जिसमें नीतीश कुमार आपको दिखेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का ऐलान बीजेपी विधायक दल की बैठक में किया गया। सुमित और विवेक हमारे दो सहयोगी बिहार से हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे हम आपको पहले सुमित झा के पास लिए चलते हैं। सुमित, क्या माहौल है वहां पर? अभी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, विधायक उत्साहित नजर आ रहे हैं। अभी आपने कुछ देर पहले मैथिली ठाकुर से बातचीत की, उन्होंने कहा कि पार्टी जो कहेगी उसके अनुसार पालन करेंगे। और इधर सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुन लिया गया है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी में दरअसल यही परंपरा ही रही है। अनुशासित पार्टी बीजेपी को मानी जाती रही है कि जो भी यहाँ पर तय होता है उसे सब मानते हैं और सबको मानना होता है। बीजेपी में विजय सिन्हा को लेकर जरूर सस्पेंस की स्थिति थी, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, क्या रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन पुरानी जोड़ी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जोड़ी पर ही भरोसा जताया है बीजेपी ने एक बार फिर से। और बीजेपी अभी कोई ज्यादा फेरबदल करने के मूड में नहीं है। जरूर कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में लाए जा सकते हैं। श्रेयसी सिंह को लेकर चर्चा है, जो जमुई से दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं, बड़े अंतर से 54,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीती है, तो उन्हें लाया जा सकता है। बाकी पुराने चेहरे जैसे मंगल पांडे हैं या फिर नितिन नवीन हैं, संजीव चौरसिया कुछ एक चेहरे हैं, उन्हें लाया जा सकता है। लेकिन जोड़ी जो डिप्टी सीएम की जोड़ी है उसे बहाल किया गया है। इसमें जातिगत समीकरण भी है, चूंकि भूमिहार जाति से आते हैं विजय सिन्हा, उसे वो भी सवर्ण को भी साधने की कोशिश। और सम्राट चौधरी पहले से ही नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। कुशवाहा वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है, अति पिछड़ा को साधने की कोशिश। तो बीजेपी ज्यादा अभी इसमें फेरबदल करने के मूड में नहीं थी। एक बात जरूर है स्पीकर को लेकर। स्पीकर को लेकर आज शाम अमित शाह पहुंचेंगे तो उसे लेकर फैसला हो सकता है। बीजेपी अपने पाले में ही स्पीकर पद रखना चाहती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है बिहार की सियासत में। खासतौर पर जब भी पाला बदलने या दल बदल की स्थिति बनती है तो स्पीकर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। और इस लिहाज से पिछली बार भी बीजेपी ने स्पीकर पद अपने पास रखा था, नंदकिशोर यादव स्पीकर थे। इस बार भी स्पीकर अपने पास रखेगी बीजेपी। चेहरा कौन होगा ये बिल्कुल बीजेपी ने फिर से जातिगत समीकरण भी साध लिया है और अपने पार्टी के अंदर की राजनीति भी इससे साफ पता चलती है कि उसने साध लिया है बहुत अच्छे तरीके से। सुमित, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कल पटना के गांधी मैदान पर नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले आज बैठकों का दौर जारी है। एनडीए में मंथन, कैबिनेट का बदलेगा रंग। गांधी मैदान तैयार, शपथ ग्रहण का इंतजार। एनडीए की शानदार विजय, नीतीश सीएम तय। बम्पर जीत और अब शपथ ग्रहण की तैयारी। बिहार में एनडीए ने ऐसी जीत हासिल की है कि महागठबंधन के सूर थम गए हैं। आपसी कलह शुरू हो गई है, लेकिन एनडीए जीत के बाद सरकार बनाने में जुट गई है। पटना का गांधी मैदान सज चुका है और शपथ समारोह का इंतजार हो रहा है। विधायक और मंत्री गांधी मैदान का मुआयना करने पहुंच रहे हैं। वो गांधी मैदान जो कई राजनीतिक रैलियों का गवाह बना, कई शपथ ग्रहण का भी गवाह बना और एक बार फिर से एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का गवाह बनने जा रहा है, जब नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे और एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। शपथ की तैयारी जोरों पर है, लेकिन एनडीए में सीएम पद छोड़कर बाकी मंत्रियों के शपथ ग्रहण को लेकर माथापच्ची जारी है। यही वजह है कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों की मैराथन मीटिंग चल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वही मंत्रिमंडल रहेगा या फिर बदलाव होगा? क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम रहेंगे? क्या हाई प्रोफाइल नेताओं को कैबिनेट में जगह मिलेगी? और क्या मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिलेगा? सवाल कई हैं, लेकिन जिन्होंने पहली बार विधानसभा की चौखट पर दस्तक दी है, वो जीत को लेकर गदगद हैं। लग रहा है ये सब कुछ बहुत नया है मेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जा रही हैं।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में भी जगह को लेकर कुछ उम्मीद है? मुझे जो पार्टी आदेश करेगी वो मैं करूंगी और अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला है। वैसे बैठक को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। एनडीए के सहयोगी दलों में फॉर्मूला तय हो रहा है। अब बैठक में क्या निकल कर आता है, ये वक्त आने पर पता चलेगा। सभी लोग अपने नेता का चयन करके फिर 3:30 बजे बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता का चयन करके फिर नीतीश कुमार जी राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। करते हम जीत जाएंगे। तो मतलब सभी देख चुके हैं ना कि भीड़ वोटर नहीं होते हैं, तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग जीतेंगे। हमारे जो विकास के कार्य हैं इसको देखते हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे नीतीश कुमार जी, इनके कार्य को, विकास के कार्य को देखते हुए हमें लग रहा था कि हम लोग एकदम निश्चित ही जीतेंगे। 2010 के बाद बीजेपी की शानदार जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। ऐसे में अगले साल बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी अस्वस्थ दिख रही है। यही वजह है कि बीजेपी नेता अब बंगाल की चर्चा शुरू कर दी है। देखिए, स्पष्ट संदेश है कि बिहार अपने विकास के नए संकल्प के साथ, नई उड़ान के साथ आगे बढ़ेगा। जिस जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, उस प्रचंड बहुमत के बाद जनता ने जो विश्वास हम पर किया है, उस जनता के उस सभी वातावरण में एक विश्वास का संकल्प, विकास का संकल्प लिया जाएगा कि हम 2025 के बाद बिहार को एक नई उड़ान देंगे, जो बिहार विकसित बिहार के रूप में नजर आएगा। बंगाल चुनाव में अभी देरी है, लेकिन बिहार में आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा और नीतीश के नाम पर मुहर लगेगी। फिर कल गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।